सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय कृष्णगढ़ अजमेर। आज हम इसी कड़ी के अंदर बीए पार्ट फर्स्ट के हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक टॉपिक है उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं, यानी उत्तर व्यवहारवाद के लक्षण क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। पिछले टॉपिक में हम उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारणों पर डिस्कस किए थे, चर्चा करी थी, और आज हम करेंगे उत्तर व्यवहारवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं और ये व्यवहारवाद से किस प्रकार ये भिन्न भी है, इस पर भी हम थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे। डेविड स्टिन ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम से राजनीतिक शोध को भावी समस्याओं के समाधान पर आधारित बनाने के लिए प्रासंगिकता और क्रियानिष्ठता पर आधारित किया, और 1969 में न्यूयॉर्क में इसका वार्षिक अधिवेशन में विस्तारपूर्वक उत्तर व्यवहारवाद में भाषण दिया। उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताओं पर उन्होंने चर्चा करते हुए बताया। उन्होंने कहा कि तकनीकी की अपेक्षा उद्देश्य का महत्व होना चाहिए, यानी सार का महत्व होना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद तकनीकी के अपेक्षा सार वस्तु पर अधिक जोर देते हैं। उनका कहना है कि तथ्य तकनीकी से पहले आनी चाहिए। डेटास अनुसंधान के लिए वे परिष्कृत उपकरणों का विकास करना आवश्यक तो मानते हैं, लेकिन इससे अधिक महत्व वे उन उद्देश्यों को मानते हैं जिनके लिए उपकरणों का प्रयोग हो रहा है। इसी दृष्टि से वे तकनीक को सीमित महत्व देते हैं। उनका कहना है कि जब तक वैज्ञानिक अनुसंधान समकालीन आवश्यक सामाजिक समस्याओं की दृष्टि से असंगत व असारगर्भित है तो उस पर समय लगना बेकार है। उत्तर व्यवहारवाद का नारा है असंगत होने से अस्पष्ट होना अधिक अच्छा है। इसलिए उन्होंने समकालीन समस्याओं के साथ एक उद्देश्यपूर्ण संगति बैठाने का प्रयास किया, और इस पर हमने जोर दिया। सामाजिक परीक्षणों की अपेक्षा सामाजिक परिवर्तन पर जोर, ये भी एक इनकी विशेषता है। उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि समकालीन राजनीति विज्ञान को समकालीन परीक्षण की बजाय समकालीन परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यवहारवादी विद्वानों ने तथ्यों को सामाजिक संदर्भ में समझने की कोई चेष्टा नहीं की, इसीलिए व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान और सामाजिक रूढ़िवादिता का शिकार हो गया। यदि शोध परीक्षण की बजाय सामाजिक समस्याओं का समाधान करने पर अगर ये बल मिलता तो ये हमारे लिए ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। क्रूर राजनीतिक यथार्थ को स्वीकार करना। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि व्यवहारवाद ने राजनीति की क्रूर वास्तविकता से अपना मुंह मोड़ लिया और इसीलिए वह तथ्यों की गहराई तक पहुंचने में असफल रहा। बदलते वैश्विक में जब अंधाधुंध समृद्धि और तकनीकी के विकास के दौर में पश्चिम समाज में सामाजिक संघर्ष बढ़ रहे थे, तो उससे राजनीतिक विज्ञान द्वारा अपना पल्ला झाड़ना अच्छा नहीं था। उत्तर व्यवहारवादियों ने वास्तविक राजनीति की आवश्यकताओं के अनुरूप ही अपने अध्ययन विश्लेषण का संचालन पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने सैद्धांतिक खोजों की तुलना में यथार्थवादी राजनीतिक समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया ताकि मानव जाति की आवश्यकताओं पूर्ण हो और संकटों का समाधान हो सके। मूल्यों को महत्व देना। उत्तर व्यवहारवादी मूल्यों को बहुत अधिक महत्व देते हैं और वैज्ञानिकता के नाम पर अध्ययन से मूल्यों को दूर रखने का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि व्यवहारवादियों ने मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण जो रखा उनका विरोध करते हैं। उनका कहना है कि ये जो मूल्य निरपेक्षता के पर जो जोर दिया ये गलत उद्देश्य है। उनका मानना है कि मूल्यों की आधारशिला पर ही ज्ञान की इमारत खड़ी की जा सकती है और मूल्यों को नकार के आप कोई भी नया समाज का निर्माण नहीं कर सकते। बुद्धिजीवियों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि बुद्धिजीवी वर्ग सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा
सकता है। सभ्यताओं के मानवीय मूल्यों के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि बुद्धिजीवी वर्ग अपने इस उत्तरदायित्व से मुंह मोड़ता है तो केवल तकनीकी विद और यंत्रवादी बनकर रह जाएंगे और इसे समाज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अन्वेषण की स्वतंत्रता की आड़ में अपने सामाजिक उत्तरदायित्व से मुंह मोड़ना अच्छी बात नहीं है। इसलिए उनको सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक होना चाहिए, उन मूल्यों पर आधारित खोजों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि बुद्धिजीवियों के रूप में उनका उत्तरदायित्व पूरा हो सके। क्रिया निष्ठा पर जोर, ज्ञान की क्रियात्मक उत्तर व्यवहारवाद का मूल मंत्र है। उनका कहना है कि ज्ञान का उपार्जन करने से ही बुद्धिजीवी का उत्तरदायित्व पूरा न हो सकता है, बल्कि उनका प्रमुख कर्तव्य है कि वे ज्ञान की क्रियात्मक बनाए तथा ज्ञान का प्रयोग सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए। स्टर्न ने कहा है कि जानने का अर्थ कार्य करने का उत्तरदायित्व अपने हाथों में लेना और कार्यरत होने का अर्थ है समाज के पुनर्निर्माण में अपने आप को लगा देना। व्यवसायों का राजनीतिकरण, उत्तर व्यवहारवाद की एक विशेषता ये भी है कि उत्तर व्यवहारवादी राजनीति से उदासीन रहने से होने वाली हानियों के प्रति सचेत है। इसलिए उन्होंने सबको व्यवसायों का राजनीति करने पर जोर दिया। उनका कहना है कि सभी वर्गों के बुद्धिजीवियों को राजनीतिक दृष्टि से राजनीति के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए और रचनात्मक कार्यों में अपना योगदान देना चाहिए। ये उनकी एक बहुत बड़ी मान्यता है और इसीलिए बल्कि उनका सामाजिक हित क्रियात्मक रूप देना भी है। उत्तरव्यवहार ऐसी क्रांति जो व्यवहारवादी आंदोलन के सभी दोषों से मुक्त है और घोर राजनीतिक यथार्थ पर आधारित है। इसका लक्ष्य एक ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांत का निर्माण करना जो समूची मानव जाति के हित में आ सके और कल्याण कर सके। धन्यवाद।